Welcome to my YouTube channel. रामायण स्टोरी। हनुमान जी को राक्षसी लंकिनी ने बताई थी प्रभु राम की महिमा। जानिए हैरान करने वाली ये कथा। वायु मार्ग से लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी ने वहां की सारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था और मुख्य द्वार से बहुत ही सूक्ष्म शरीर बनाकर प्रवेश करने लगे थे। लेकिन वहां की रक्षा करने वाली लंकिनी राक्षसी उन्हें पहचान गई। समुद्र से उड़ते हुए हनुमान जी लंका पहुंच तो गए, लेकिन उनके सामने समस्या आई कि लंका में प्रवेश कैसे किया जाए। बुद्धिमान हनुमान जी ने सबसे पहले वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उसके बाद वे जान गए कि लंका में प्रवेश करना बेहद ही कठिन है। इसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम को याद करते हुए मच्छर के समान अपना सूक्ष्म शरीर किया और प्रवेश करने का निर्णय लिया। लंका में मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात लंकिनी राक्षसी ने उन्हें इतने छोटे रूप में पहचान लिया और कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। जो भी लोग चोरी करने आते हैं मैं उन्हें अपना आहार बना लेती हूँ। इसके बाद हनुमान जी ने तुरंत लंकिनी को एक जोरदार घूंसा मारा। वह बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके मुंह से खून आने लगा। होश में आने पर वो हनुमान जी को पहचान कर बोली, आप तो श्री राम के दूत हैं। अब राक्षसों के विनाश का समय आ गया है। लंकिनी ने हनुमान जी को पहचानने के बाद कहा कि अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ जी को हृदय में रखकर आप लंका में प्रवेश कीजिए और अपने सब काम कीजिए। श्री राम की कृपा से विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के समान हो जाता है, अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। बस इतना सुनते ही हनुमान जी भगवान का स्मरण कर छोटा रूप रखते हैं और नगर में प्रवेश कर जाते हैं। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के बाद कई प्रकार के महल देखे। उन्होंने वह महल भी देखा जहां रावण सो रहा था, लेकिन उस महल में कहीं भी जानकी जी दिखाई नहीं दे रही थी। इसी बीच हनुमान जी की नजर एक ऐसे महल पर गई जो अलग तरह से बना हुआ था। वहां पर अलग से भगवान का मंदिर भी बना था। उस महल में भगवान श्री राम के धनुष बाण के चिन्ह भी अंकित थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस महल की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस स्थान पर तुलसी के पौधों के समूह को देखकर हनुमान जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, यहाँ पर सज्जन पुरुष कैसे हो सकते हैं। इसी बीच विभीषण सोकर उठे और उन्होंने श्री राम के नाम का उच्चारण किया। इतना सुनते ही हनुमान जी ने विभीषण से जाकर परिचय करने का निश्चय किया। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।